Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. Dear students, for the last two videos we have been discussing about narration. I have already explained you what narration is and what it means. To give you a review, narration means conveying speaker's statements. There are two methods of narrating a sentence. Number one, direct method, and number two is indirect method. What is direct and what is indirect method? Direct method is the one in which we convey speaker's statement in exact words, while an indirect method is the one in which we convey speaker's statements in our own words. जब हम स्पीकर की कही हुई बात को एग्जैक्ट स्पीकर के वर्ड्स में ही बयान कर देते हैं, जैसा स्पीकर ने कहा था, बगैर किसी तब्दीली के जब हम उसको आगे कन्वे कर देते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड ऑफ नरेशन कहलाता है। जबकि अगर हम स्पीकर्स के स्टेटमेंट या स्पीकर की कही हुई बात को अपने अल्फाज में कुछ तब्दीलियां करके आगे कन्वे करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब वो कुछ तब्दीलियां क्या हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड पार्शियली एक्सप्लेन्ड यू। देयर आर टोटल 5 चेंजेस वी मेक इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट सेंटेंस। वो जो 5 तब्दीलियां हैं उनमें से 3 हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। Changes number 1, 2 and 3 we have already discussed. Change number 1 is reporting verb, change of reporting verb. Change number 2, change of commas, and change number 3 is change of pronouns. Now we will discuss change number 4. It is the change of tenses in this video lecture. I will explain you how we make changes in a tense when we are converting a direct sentence into an indirect sentence. Here you can see I have given some examples on the board. We will try to understand the change of tenses with the help of these sentences, and I will also give you a proper chart of tenses through which you can understand that how we make changes in tenses. The sentences are same. All these sentences are same. 1, 2, 3 and 4. What I have done here, ये तमाम sentences same है, कोई तब्दीली नहीं है। सिर्फ इन 4 sentences में मैंने क्या किया है कि inverted commas के अंदर जो tense का इस्तेमाल है उसको change किया है। यहाँ first sentence में sentence है I call you, ये present simple का sentence है। सेकेंड सेंटेंस में मैंने लिखा है आई एम कॉलिंग यू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 3 में मैंने लिखा है आई कॉल्ड यू, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। जबकि सेंटेंस नंबर 4 में मैंने लिखा है आई विल कॉल यू, जो कि फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। अब देखते हैं कि इन तमाम टेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट मेथड पर या इनडायरेक्ट सेंटेंस में यूज करते हैं तो टेंस में क्या तब्दीली आती है। यहां मैंने कहा he said to me I call you, indirect sentence में he told me that he called me। ये जो I call you था, हम प्रोनाउंस की तब्दीली पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउंस कैसे तब्दील हुए, said to की तब्दीली पढ़ चुके हैं, कॉमास की तब्दीली पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कैसे I he में चेंज हुआ, you me में चेंज हुआ, because you already know this कि हम प्रोनाउंस की तब्दीली कैसे करते हैं। I अगर है तो हम प्रोनाउन की तब्दीली रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से करते हैं। तो आई को जब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से चेंज किया तो वो ही बन गया, और यू को हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं तो वो मी बन गया। ठीक है, अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो टेंस की तब्दीली है। यहां सेंटेंस था आई कॉल यू प्रेजेंट सिंपल में, और ये चेंज हो गया ही कॉल्ड मी पास्ट सिंपल में। इसी तरह इस जुमले में I am calling you, इस सेंटेंस का जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, I am calling you। तो ये जब इनडायरेक्ट में आया तो ये हो गया he was calling me, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया।
इसी तरह यहां इस सेंटेंस में आई कॉल्ड यू, गिवन ही पास्ट सिंपल था, गिवन ही, यहां तो प्रेजेंट सिंपल गिवन था ना, पास्ट सिंपल में चेंज हुआ, लेकिन यहां तो गिवन ही पास्ट सिंपल है, आई कॉल्ड यू, तो इसको हम ही हैड कॉल्ड मी में हमने चेंज किया, यानी कि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। इसी तरह आई विल कॉल यू, फ्यूचर सिंपल गिवन है, हमने इसको चेंज किया, ही वुड कॉल मी, के विल को वुड में चेंज किया। तो ये कैसे चेंज कर रहे हैं, ये एक रूल के तहत हो रहा है, ये सारी तब्दीलियां एक रूल के तहत हो रही हैं। अब ये रूल क्या है और ये कैसे अप्लाई होता है, इसको एक चार्ट के जरिए से समझते हैं। वो चार्ट में ड्रॉ करूंगा, आई विल ड्रॉ दैट चार्ट ऑन द बोर्ड बिफोर यू। व्हाट यू नीड टू डू इज टू ड्रॉ द सेम चार्ट इन योर रजिस्टर्स और व्हाटएवर द प्लेस यू आर एक्चुअली राइटिंग ऑल दीस थिंग्स। रजिस्टर में करें, अपने फेयर रजिस्टर में, वो ज्यादा बेहतर है। जो मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 21, 22 और ये वीडियो लेक्चर नंबर 23 लास्ट वीडियो लेक्चर जो था, अब प्रोबेबली ये वीडियो लेक्चर नंबर 24 होगा। तो जितने भी नरेशन पर हम वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, बेहतर ये है कि आप इसको अपने फेयर रजिस्टर में ग्रामर के सेक्शन में लिख लें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर कभी इसको दोबारा से रेफर करना हो, रिकैपिचुलेट करना हो, तो आपके पास सारी चीजें इन रिटन मौजूद हो, सेव हो, आपके रिकॉर्ड में, आपके आर्काइव में हो। Here you can see the chart I have drawn on the board. Present simple changes into past simple. Present continuous changes into past continuous. Present perfect changes into past perfect. And present perfect continuous changes into past perfect continuous. So these are four present tenses which change into past tenses. Let's move on to past tenses. If past simple is given, it changes into past perfect. If past continuous is given, it changes into past perfect continuous. And if past perfect or past perfect continuous tenses are given, then we make no changes. तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में अगर प्रेजेंट सिंपल गिवन है इनवर्टेड कॉमास में, तो आप उसका टेंस पास्ट सिंपल में कर देंगे। इसी तरह प्रेजेंट के सारे पास्ट के इन सारों में कर देंगे। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस गिवन है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जबकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई तब्दीली आप नहीं करेंगे। फ्यूचर टेंसेस में विल गिवन है तो वुड करेंगे, अगर इनवर्टेड कॉमास में विल बी गिवन है तो इनडायरेक्ट में वुड भी हो जाएगा, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में विल हैव गिवन है तो वुड हैव हो जाएगा, और अगर विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन हो जाएगा। इसी तरह टेंसेस से बाहर अगर आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें, अगर कैन गिवन होगा डायरेक्ट सेंटेंस में तो इनडायरेक्ट में वो कुड हो जाएगा, जबकि कुड गिवन होगा तो कोई तब्दीली नहीं करेंगे। इसी तरह शुड गिवन होगा डायरेक्ट सेंटेंस में तो इनडायरेक्ट में आप शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, और अगर गिवन ही शुड हैव है तो कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अगर मे गिवन है तो माइट कर देंगे, हैव टू गिवन है, हैव टू का मतलब हैव टू में हैज टू भी आ जाता है, ओके, हैज टू या हैव टू गिवन है तो उसको हैड टू में चेंज कर देंगे। यू नीड टू ड्रॉ दिस चार्ट इन योर रजिस्टर्स एंड मेमोराइज दिस चार्ट बाय हार्ट, सो दैट व्हेन यू आर मेकिंग अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, यू शुड रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए कि अगर टेंस ये वाला गिवन है तो मैं किस में चेंज करूंगा। इनिशियली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस चार्ट को अपने सामने रख सकते हैं, जिस भी रजिस्टर के पेज पे आपने ये चार्ट बनाया है उसको ओपन रख सकते हैं और इसके मुताबिक आप तब्दीली कर सकते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ आपको ये चार्ट याद भी करना है, क्योंकि जब आप इसको एग्जाम्स में कर रहे होंगे, किसी टेस्ट में कर रहे होंगे, या अपनी स्पोकन में कॉन्वर्सेशन में चेंज कर रहे होंगे, तो उस वक्त तो ये चार्ट आपके सामने नहीं होगा। The more you do practice, the better command you get over this chart. The simple rule applies. Now we will move on to change number 5, the last change in narration. This is change number 5, the change of adverbs. If these words are given in a direct sentence, अगर ये अल्फाज डायरेक्ट सेंटेंस में दिए हुए हो तो आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में इन अल्फाज में इनको चेंज करेंगे। मसलन
नाउ को चेंज करेंगे when में, here को there में, this को that में, these को those में, today को that day में, yesterday को the previous day या फिर the day before, कोई भी एक पॉसिबल है। tomorrow को चेंज करेंगे the next day या फिर the day after, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। last night को चेंज करेंगे the previous night और tonight को चेंज करेंगे that night में। इन एडवर्ब्स में यहां this and these ये दो मैंने आपको जो अल्फाज दिए ये एडवर्ब्स नहीं हैं, बल्कि इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। कहीं पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे और कहीं पर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज होंगे। ठीक है ये प्रोनाउंस ही। इन एडवर्ब्स की लिस्ट में मैंने ये दो प्रोनाउंस भी आपको दे दिए हैं कि अगर ये भी मौजूद हो तो आपको इनको ऐसे चेंज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर ब्रदर्स। वी विल मीट अगेन in the next video lecture with some sentences to convert them from direct into indirect sentences. We will meet again inshallah. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.